14 सितंबर को हमने पवित्र क्रूस विजय का त्यौहार मनाया और हमारे जीवन में क्रूस की महत्ता पर मनन किया और देखा कि किस तरह से मानव मुक्ति में क्रूस सहायक होती है। 15 सितंबर को कलीसिया हमें प्रभु यीशु की और हम सबों की माता कुंवारी मरियम के दुखों पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। माता मरियम अपने बेटे के यीशु के साथ दुख सहकर मुक्ति की इतिहास में सहभागी हुई। माँ और बेटा के रिश्ते के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते को हम प्रत्येक जन जीवन में गहराई से महसूस करते हैं और करते रहेंगे। जब बच्चे को चोट लगती है, माँ को दर्द होती है, और जब माँ को दुख होता है, बेटा बेचैन हो जाता है। कई बार हमें लगता होगा कि यीशु ख्रिस्त की माँ होने के कारण माता मरियम का जीवन सहज और सब प्रकार के खुशियों से भरा था, पर ऐसी बात नहीं थी। वे भी हर प्रकार के मानवीय दुखों, तकलीफों और समस्याओं से गुजरी। यीशु की माँ बनने के निमंत्रण को देख मैं प्रभु की दासी हूं कहकर स्वीकारने के बाद से ही उनके जीवन दुखों के पहाड़ से भरा रहा। कुंवारी ही गर्भवती होने से उनको लोगों के ताने सुनने पड़े। यीशु को जन्म देने से पहले सुरक्षित जगह की तलाश में दर दर भटकना पड़ा। बिना किसी की सहायता और सुविधा के गौशाले घर में बच्चे को जन्म देना पड़ा। इस तरह से अनेक दुखों को उसे सहना पड़ा। पर आइए उनके 7 प्रमुख दुखों पर हम गौर करें। पहला, मंदिर में यीशु के समर्पण के बाद नबी सिमियोन की भविष्यवाणी को सुनना। नबी सिमियोन माता मरियम से कहते हैं, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। मरियम इस बात को गहराई से भले ही नहीं समझ पाई होगी, पर तलवार और हृदय को आर पार बेधने वाली बातें उसे दुखित किया। दूसरा, बालक यीशु को लेकर माता मरियम का मिस्र देश भागना। कल्पना कीजिए, रात के समय उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर भूखे प्यासे अनजान जगह जाना कितना कष्टपूर्ण था होगा। इसे भी माता मरियम सही। तीसरा, यरूशलेम मंदिर में यीशु का 12 साल की उम्र में खो जाना। यीशु मरियम का लाडला था, वह उसे बहुत प्यार करती थी। वह 3 दिनों से लापता था। बेटे से बिछुड़न की भावना को व्यक्त करते हुए बेटे के मिलने पर माता मरियम कहती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। चौथा, कलवारी के मार्ग पर यीशु और दुखित मां की भेंट। माता मरियम के लिए यह कितना दर्दनाक दृश्य था होगा। अपने कलेजे के टुकड़े को लहू से लथपथ, असहाय, भारी क्रूस ढोए गिरते उठते अपने बेटे को देखती है। चाह कर भी वह उनके लिए कुछ नहीं कर पाती है, सिवाय दुख के आंसू बहाने के। पांचवा, क्रूस पर बेटे को मरते हुए देखना। मां मरियम यीशु को क्रूस पर भयंकर पीड़ा में देखती है। उस पीड़ा में यीशु मां को पुकारता है, भद्रे, और संत यूहन्ना को सौंपते हुए कहते हैं, यह तुम्हारी माता है। वह यीशु के 7 वचनों को सुनती है और तड़प कर मरते हुए देखती है। क्या हम इस दर्दनाक नजारा को महसूस कर सकते हैं? छठवां, यीशु के मृत शरीर को माता मरियम की गोद में रखना। जिसे गोद में छोटे समय यीशु को खिलाई थी, अपना प्यार का एहसास कराई थी, उसी गोद पर उसके प्रिय बेटे को का मृत शरीर को रखा गया था। यह कितना पीड़ादायी था। सातवां,
यीशु के मृत शरीर को कब्र में रखना, जैसा समाज का दस्तूर था, यीशु के मृत शरीर को कब्र में रखा गया। मां बड़े प्यार से उस कब्र को ठीक की और उसी में उसे रख दिए। प्रिय भाई और बहनों, मां मरियम ये सारे दुखों को बड़ी बहादुरी और साहस के साथ हम मानव मुक्ति के लिए सही। कई बार अपने दुख के जिम्मेवार हम खुद होते हैं, पर माता मरियम के दुख का जिम्मेवार कौन था? क्यों निष्कपट माता मरियम को ये सारे दुख सहने पड़े? उसके दुख सहने का क्या परिणाम हुआ? क्या हमारे मन दिल में ये सवाल नहीं उठते हैं? अगर हम मां मरियम के प्रिय संतान बनना चाहते हैं तो उसके दुखों को कम करना होगा, उनके और उनके बेटे के आदर्शों पर चलना होगा, उसके पसंद के कामों को करना होगा, उसके प्रिय बेटे से जुड़े रहना होगा। ऐसा करने में दुखों की मां मरियम हमारी मध्यस्थ बने।